जब हम इनको ऐड कर रहे थे हो गया 115। ठीक है, ऑब्टूस तो हो गया। क्या हमेशा होगा? क्या एक एंगल 30 है, दूसरा एंगल भी 30 ले लेते हैं, दोनों एंगल 30 है, इनको प्लस करेंगे तो आएगा आंसर 60, और 60 भी एंगल एक्यूट होता है। तो हमेशा ऑलवेज आने से ये गलत हो गया, हमेशा ऑब्टूस हो जरूरी नहीं। अगर मैं और मैं नोट होता तो बात सही थी, तो ये बात हो गई गलत। ए स्ट्रेट एंगल माइनस एन ऑब्टूस एंगल will give you an acute angle. It is statement sometime, always or never true. बताओ, ये स्टेटमेंट हमेशा सही है, हमेशा गलत है, या कभी भी नहीं? क्या लग रहा है? एक स्ट्रेट एंगल में से एक ऑब्टूस एंगल माइनस करो, तो मुझे बताओ स्ट्रेट एंगल होगा 180 का, ऑब्टूस एंगल होगा 90 से ज़्यादा। जैसे 91 भी अगर माइनस करोगे तो हमेशा एक्यूट एंगल ही आएगा, 90 से छोटा ही आएगा। तो ये ऑलवेज ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सम टाइम और नेवर नहीं, हमेशा ट्रू होगा। 35 क्वेश्चन पढ़े आप। एक राइट एंगल है, उसमें अगर हम प्लस करें एक्यूट एंगल, तो क्या आंसर हमेशा ऑब्टूस एंगल आएगा? बिल्कुल आएगा, मना ही नहीं है, बिल्कुल आएगा। आप करके देखो, राइट एंगल है 90, उसमें कोई भी एक्यूट एंगल प्लस कर लो, हमेशा ऑब्टूस आ जाएगा, ऑलवेज। एक ऑब्टूस एंगल है, उसमें से अगर माइनस करें एक्यूट एंगल, तो हमेशा एक्यूट एंगल आएगा क्या? ये बताओ। तुम कहोगे सर जैसे ऑब्टूस एंगल है, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 170 ले लेते हैं, और एक एक्यूट एंगल माइनस करते हैं, जैसे क्या करें 60 माइनस करते हैं, आंसर कितना आ गया? 110। ऑलवेज तो नहीं आएगा, वो कह रहा कभी नहीं आएगा। तो लो अभी चेक करते हैं, क्या एंगल लें? एक एंगल ले लें 95, ऑब्टूस एंगल है, इसमें से कोई भी एक्यूट एंगल माइनस करो, जैसे 60 माइनस करते हैं, तो एंगल आएगा 35, जो कि क्या है? एक्यूट। अगर ये एक्यूट है तो सम टाइम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। हमेशा तो नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी तो आएगा। हमें लेबल करना है एक्यूट, राइट, ऑब्टूस, स्ट्रेट और रिफ्लेक्सिव एंगल, कौन से क्या है बताना है। फटाफट बता दो, मैं जानता हूँ। 37 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है एक्यूट एंगल। केवल 90 डिग्री है राइट एंगल। 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, रिफ्लेक्सिव एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल। आगे चलते हैं। 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। 41 बताओ, 90 से बड़ा 180 से छोटा नजर आ रहा है, ये ऑब्टूस एंगल हो जाएगा, ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। कितने छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन। ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर सिंपल लग रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन है जो आपको आगे हेल्प करेंगे। कुछ डायग्राम दे रखे हैं। नेम एवरी एंगल इन मैनी वे यू कैन, इनके बारे में बताना है। तो 44 बताओ क्या होगा? अगर इस एंगल को आप ध्यान से देखोगे तो एक्यूट एंगल नजर आएगा। ये एंगल ये है तो आपको ऑब्टूस नजर आएगा, ये ऑब्टूस है, ये एक्यूट है। 46 की बात करें तो 90 डिग्री बन रहा है, ये ध्यान से देखो, ये राइट एंगल नजर आएगा, ये भी हमें राइट एंगल नजर आएगा। 48, अगर 48 में देखो एंगल फर्स्ट की बात करें तो ये एंगल फर्स्ट तो हो गया एक्यूट। एंगल अगर टोटल 2 की बात करें तो एंगल 2 भी, केवल 2 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हो गया एक्यूट। और इस एंगल की बात करें तो ये हो गया राइट एंगल। तो एंगल V बराबर 90 डिग्री, तो ये एंगल है राइट एंगल। बाकी एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? एक्यूट। एंगल 1 और एंगल 2, एक को मैं एक्यूट लिख रहा हूँ। हमसे एंगल पूछा गया के, तो के हम जानते हैं 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, एंगल 3 जो ये वाला है, एंगल 3 ये हो गया राइट एंगल। एंगल 4 हो गया एक्यूट एंगल। ये एंगल फर्स्ट है बाहर वाला,
ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, एंगल 2 हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अगर कोई स्ट्रेट एंगल है उसे हम 180 डिग्री का है स्ट्रेट एंगल कहेंगे, 180 डिग्री है। 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो एक्यूट एंगल है। 90 से बड़ा 180 से छोटा है तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। केवल 90 डिग्री है उसे हम राइट एंगल कहेंगे। कुछ चीज़ें हमने ये पढ़ी हैं और एक एंगल और पढ़ा है कि कोई एंगल 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं नए सेशन में।